हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे इसका, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सो गाइस, अ लेटर टू गॉड हम ये जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसके जो बेसिकली भगवान को एक लेटर लिखता है, एक जो फार्मर होता है वो भगवान जी को लेटर लिखता है, और इसका जो ऑथर है वो है जीएल फुएंतेस। ये इसके ऑथर का नाम है जीएल फुएंतेस। सो बिफोर वी रीड द चैप्टर, हमारा जो है ये कुछ लाइन हमें दी गई हैं जो कि हमें चैप्टर से पहले जो है वो पढ़नी है। तो ये लाइन्स हमारी क्या हैं? सो बेसिकली ये लाइन्स हमारी हैं, दे से फेथ कैन मूव, और हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। आपको अगर कोई चैप्टर पहले चाहिए या फिर इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई सी भी क्लास से हो, कोई भी चैप्टर आपको चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल प्रोवाइड इट एज आई हैव लेस सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। सो बेसिकली दे से, लेट स्टार्ट। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो बोलते हैं फेथ जो विश्वास होता है वो माउंटेन्स को भी मूव करा सकता है। बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें जो है हमारा फेथ, हमारा विश्वास किस पर रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। ये जो है क्वेश्चन है, ये स्टोरी जो है डेलिकेटली बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है, मतलब प्रेजेंट करती है। आप देखिए, जो लेंचो होता है, लेंचो एक फार्मर होता है। क्या? लेंचो एक फार्मर होता है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान जी को जो है लेटर लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाती हैं। और वो भगवान जी से कितने पेसोस मांगता है? वो भगवान जी से 100 पेसोस मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान जी तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान जी जो है लेंचो को मनी भेजते हैं? थिंक वट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो कि आपके आंसर्स क्या होंगे और गेस करो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। बेसिकली एक एक्टिविटी है, सोचो। ये क्वेश्चन एक छोटी सी एक्टिविटी है। क्या जो लेंचो का जो लेटर है वो भगवान जी तक पहुंचा होगा? क्या जो है भगवान जी ने लेंचो को मनी भेजे होंगे? तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये भी एक्टिविटीज़ दे रखे हैं कुछ। ये जो है लेटर जिस पे लेंचोस ने लिखा था। सो अब हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। तो ये जो है एक स्टोरी है हमारी। तो इस स्टोरी में देखते हैं क्या बताया गया है। ओके, सो द हाउस, जो घर होता है, द ओनली वन इन एंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ एक घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल के टॉप पे जो है ये लोकेटेड होता है, ये जो लेंचो का जो घर होता है। फ्रॉम दिस हाइट, उसके घर की हाइट से वन कुड सी द रिवर, एक इंसान जो है वो रिवर देख सकता है, नदी देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न, और जो खेत होते हैं, कॉर्न वैसे कि हम हिंदी में कॉर्न को मक्का बोलते हैं, उसके राइप मतलब जो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी होती है, उसके खेत देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स को देख सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा जो प्रॉमिस करती है गुड हार्वेस्ट, मतलब जो हमेशा एक अच्छी फसल देती है। तो लेंचो की जो घर की हाइट से हम ये सारी चीज़ देख सकते हैं। एक रिवर देख सकते हैं, मक्के की जो है पकी हुई फसल देख सकते हैं, जो कि हमेशा एक अच्छी क्रॉप हार्वेस्ट करती है, प्रॉमिस करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। सो अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, किस चीज़ की? बारिश की। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. So basically वो क्या करता है? नॉर्थ ईस्ट के स्काई के टुवर्ड्स देखता है, और क्या करता है? कुछ नहीं करता, जस्ट एक होप में उसको अंदाज़ा रहता है कि काश बारिश आ जाए। नाउ लेट्स सी। फिर वो कहता है, वुमेन मतलब अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब जो है हमें सच में पानी मिलने वाला है, मतलब हमारी क्रॉप्स को बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर जो है एक डिनर जैसे मील को बोलते हैं, जो कि हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वुमेन जो कि प्रिपेयर कर रही थी सपर, वो रिप्लाई करती है, बारिश हो सकती है अगर भगवान ने चाहा तो। फिर कुछ बॉयज़ के बारे में बताए हैं। द ऑल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बॉयज़ होते हैं वो फील्ड में, खेतों में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, जब तक जो वुमेन, जो उनकी मम्मा है, वो उनको बुला नहीं देती, कम फॉर डिनर, खाना खाने, डिनर के लिए आ जाओ। तब तक वो खेलते हैं और बड़े बॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं।
देन देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना खाने के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज, नाउ कंटिन्यू। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जो क्या किया, प्रिडिक्ट कर लिया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के जो बड़े बड़े पहाड़ है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो दिखने लगे कि जैसे बारिश होने वाली हो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश, ताज़ी लग रही थी और स्वीट लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, मैन जो आदमी है वो बाहर बिना किसी रीज़न के थे। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बेसिकली मैन के पास कोई रीज़न नहीं था, बस वो बारिश में बाहर इसलिए थे ताकि उनकी बॉडी को अच्छा लगे, वो बारिश में भीगे। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, कि जो है जब वो वापस आया तब उसने बोला, एक्सक्लेम्ड किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं थी जो गिर रही थी आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। सो बेसिकली वो क्यों बोल रहा है उनको कॉइन, क्योंकि जब बारिश होगी उनकी जो क्रॉप है वो अच्छे से राइप होगी, अच्छे से पकेगी, तो वो मनी देगी उनको। तो बोलता है, बड़ी बूंदों को बोलता है कि वो 10 cent पीसेस हैं और छोटे वाले 5। बेसिकली बड़ी ड्रॉप्स उसको फ़ायदा देगी और छोटा वाला कम फ़ायदा देगी। देन देखते हैं, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने क्या किया, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने रिगार्ड किया फील्ड जो था राइप कॉर्न का उसके फ्लावर्स के साथ। उसने कवर किया, ड्रेप मतलब कवर किया, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो है उसके फील्ड को, कर्टेन मतलब पर्दा बोला गया है रेन को, उसके फील्ड का, ठीक है। सो बेसिकली एक सेटिस्फाई एक्सप्रेशन से वो देखता है अपने फील्ड को उसके फूलों के साथ, जो कि क्या हो रखी है, ड्रेप्ड हो रखी है बारिश में, बेसिकली बारिश आ रही है तो उसको रिप्रेजेंट करता है कर्टेन से। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लग गई, बिगिन टू ब्लो, चलने लग गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। हेल स्टोन्स बेसिकली जैसे बारिश में स्टोन टाइप्स के नहीं होते, जैसे बर्फ़ के आइस के, जिनको हम ओले बोलते हैं, तो हेल स्टोन्स जो है वो गिरने लग गए। ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो थे हेल स्टोन्स कैसे लग रहे थे, नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब जो बॉयज़ थे वो बारिश में गए और भागे उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए, जो बॉयज़ हैं वो भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बोला कि अब तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो जल्दी से नहीं गया। सो बेसिकली बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी कि इंसानों ने बोला, आदमी ने बोला कि जल्दी से चला जाए, लेकिन ये जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक जो है आर के लिए, पूरे आर के लिए जो हेल है, मतलब हेल को हम बोल सकते हैं ओले, वो गिरते रहे घरों पर, गार्डन पर और हिल साइड पर, कॉर्न के फील्ड पर और पूरी वैली पर। 1 घंटे के लिए क्या गिरे, हेल्स जो है ओले थे वो गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो पूरा वाइट हो रखा था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक के साथ कवर्ड हो। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ थे उन पर एक सिंगल लीफ भी नहीं थी। जो कॉर्न था वो टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मतलब ख़राब हो गया था। फिर है द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट से जो है फूल भी चले गए थे। तो बेसिकली हेल से क्या हो गया था, सारी क्रॉप्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, प्लांट्स से फ्लावर्स भी चले गए थे, और जो लेंचो की जो सोल है वो किससे, उदासी से भर गई थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो है स्टॉर्म तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो जो है अपनी क्रॉप के खेत के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने जो है अपने सन्स को, अपने बेटों को बोला, क्या बोला, प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसका मतलब जो है क्या होता है, एक भयंकर प्रकोप, या फिर टिड्डियाँ जो होती है, टिड्डियों का प्रकोप। नाउ लेट्स सी ऑन द अदर पेज, लेंचो दिख रहा है, ये जो है अपनी खेत के बीच में खड़ा हुआ है।
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जो टिड्डी होती है ना, उनका प्रकोप, जो उनका असर होता है वो भी क्रॉप्स को थोड़ा बहुत छोड़ देता, लेकिन जो ओले हैं इसने कुछ नहीं छोड़ा। तो लेंचो बोलना चाहता है कि जो प्लैग ऑफ लोकस्ट बेसिकली हम बोलते हैं, जो टिड्डी होती हैं उनका प्रकोप बेसिकली वो क्रॉप्स को ख़राब कर देती है। तो लेंचो कहता है कि वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देती, लेकिन ये जो ओले हैं इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, जो वो रात थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उदासी से भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम जो है वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं। देखिए लेंचो बोलता है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल जो है हम सब लोग भूखे रहने वाले हैं। तो ये लेंचो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर अपने खेतों के बीच में खड़े होकर बोलता है कि जो है ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे पास कोई कौन नहीं होगा। और वो बहुत ज़्यादा उदास था, बोला हमारी सारी मेहनत जो है पानी में गई, इस साल हम सब जो है भूखे रहने वाले हैं। अब देखो बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन दिल में जो कि सॉलिटरी हाउस में रहते थे मिडल वैली के बीच में, उनके जो है मन में क्या थी, एक होप थी। क्या होप थी, एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब हमें भगवान से ही मदद मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा अपसेट मत हो, एक होप रखो, ये बोलना चाहते हैं। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ये उन लोगों ने बोला कि कोई भी जो है हंगर से, भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में, एक होप के बारे में सोचा, और वो होप क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बोला गया था, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो कि अंतरात्मा की, इनर सोल की बात है, राइट और रॉन्ग, वो सब कुछ जो है लेंचो की आइज देख रही थी। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बेसिकली ऑक्स क्या होता है, बैल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है फील्ड्स में। तो लेंचो को बोला गया है कि ये इंसानों का ऑक्स है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है ये लाइन कि लेंचो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। अब नेक्स्ट पोर्शन में बोला गया है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, बट स्टिल, लेकिन तब भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वो काम भी करता था एक फील्ड में, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, और उसे लिखना भी आता था। बेसिकली जो लोग फील्ड्स वगैरह में काम करते हैं वो एजुकेटेड नहीं माने जाते कि उन्हें राइटिंग वगैरह चीज़ें आएँ, बट लेंचो को वो भी आता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब संडे में, एट डे ब्रेक के टाइम, मतलब जब ब्रेक हुआ, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन तक लेके जाने वाला था। एंड प्लेस इन द मेल, तो उसको वो टाउन तक लेके गया और मेल में प्लेस कर दिया। नाउ सी, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ भी नहीं था, बेसिकली जो वो कैरी लेके गया था अपने साथ में, एक भगवान का सिर्फ पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार जो है इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज चाहिए, 100 पेसोज चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों पर दोबारा से अपनी क्रॉप्स उगा सकूँ। सो मतलब होता है खेतों में बीज जो होते हैं उनको बोना, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से जो है अपनी फील्ड्स उगा सकूँ, अपनी क्रॉप्स उगा सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सकूं, तब तक अगली क्रॉप नहीं आती, नेक्स्ट क्रॉप नहीं आती। तो लेंचो 100 पेसोस क्यों मांग रहा है,
ताकि वो क्या करे, अपने फील्ड में दोबारा से क्रॉप जो है ग्रो कर सके और तब तक जी सके, तब तक जो है उसकी अगली क्रॉप नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और फिर आगे जो है वो एक रीज़न जो है एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि जो है हेल स्टॉर्म की वजह से, ओले और तेज़ बारिश की वजह से उसकी क्रॉप्स डैमेज हो गई। ये सब वो इस लेटर में लिखता है। तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि जो है लेंचो अपने लेटर में क्या लिखता है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे लिखा टू गॉड, कि वो किसको लेटर लिख रहा है, गॉड को जो है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान हो रहा था, लेटर डालने के बाद भी वो परेशान हो रहा था। वेंट टू टाउन, टाउन में वापस आया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे उसने क्या किया, स्टैम्प को प्लेस किया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टैम्प लगाई। देखो बेसिकली क्या करा, उसने लेटर पे लिखा था, एनवेलप पे लिखा था टू गॉड, उसने लेटर को अंदर डाला और फिर भी वो परेशान था। वो टाउन में वापस आया, पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया, अपने लेटर पे स्टैम्प लगाया और उसको ड्रॉप कर दिया, किसमें, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर अपने लेटर को ड्रॉप कर दिया। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक जो एम्प्लॉय था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि क्या था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली, बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। एंड शोड हिम, और उसने दिखाया, क्या दिखाया, अपने बॉस को दिखाया, द लेटर टू गॉड। हंसते हंसते उसने क्या करा, अपने बॉस को दिखाया, क्या दिखाया, लेटर टू गॉड, कि भगवान जी को किसी ने क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है। फिर है नेक्स्ट लाइन, नेवर इन हिज करियर, उसने अपने करियर में कभी भी, एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा था अपने करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्या उसे उस एड्रेस का पता था, नहीं पता था उसे। तब जब से वो अपने करियर में काम कर रहा था तब से उसे अपने जो है किस चीज़ का नहीं पता था, उस एड्रेस का जो उसने लिखा हुआ था उसका नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, फैट, थोड़ा सा फैट था, एमिएबल था, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो और प्लीजेंट हो, मतलब खुश मिजाज हो, उसको हम एमिएबल बोलते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, फैट था और एमिएबल था, फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस हंस के जो है पागल हो गया। भाई लेंचो का जो लेटर पढ़ करके उस पर लिखा हुआ था लेटर टू गॉड, तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी जो है वो लेटर पढ़ के हंस हंस के क्या हो गया, पागल हो गया। बट ऑलमोस्ट, और तभी इमीडिएटली, अचानक से, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को क्या करता है, अपने डेस्क पर रखता है। कमेंटेड, फिर वो कमेंट करता है, व्हाट फेथ, कि कितना ज़्यादा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोड दिस लेटर। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, हंसता है सबसे पहले। जब पोस्टमैन जो वहाँ पे काम करता था उसके पास लेटर लेके जाता है तो वो देख के पहले तो हंसता है, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है, उस लेटर को डेस्क पे रखता है और कमेंट करता है कि क्या विश्वास है, मैं विश करता हूँ, मैं आशा, मतलब मेरी भी इच्छा है कि मेरे अंदर भी उतना काश फेथ होता जितना जिसने ये लेटर लिखा है उसके अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वो भगवान से कोरस्पॉन्डेंस 1-to-1 जो है कन्वर्सेशन कर रहा है। सो इन ऑर्डर एंड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो बेसिकली वो क्या करता है, जिसने भी ये पत्र लिखा है, जिसने भी ये लेटर लिखा है, उसका फेथ ना तोड़ने के लिए, उसका फेथ ना भगवान से छोड़ने के लिए, पोस्ट मास्टर के पास क्या आता है, एक आइडिया आता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आता है। आंसर द लेटर, और लेटर का आंसर उत्तर देता है। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने जो है लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, ये एकदम क्लियर था। एविडेंट का मतलब ये क्लियर था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल। सो बेसिकली उन्हें जो है एक गुड विल के अलावा, जो फेथ और गुड विल था, सद्भावना थी, जो ये सब था, उससे इंक और पेपर से कई ज़्यादा कुछ चाहिए था। एक लेटर नहीं चाहिए था उसे, कुछ कई ज़्यादा चाहिए था। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि गुड विल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा उसे क्या चाहिए था, 100 पेसोस की ज़रूरत थी, जो कि पोस्ट मास्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे अडिग था, अपने जो संकल्प था उसने डिसाइड किया था उसको हेल्प करने का, उसका फेथ ब्रेक नहीं करने का, उस पर वो स्टक था, बिल्कुल एकदम अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने
एम्प्लॉयज़ जो साथ में कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनसे मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने जो है अपने सैलरी का भी पार्ट दिया। और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने वर ऑब्लिग्ड ऑल्सो क्या किया, उसका सहायता की, दायित्व निभाया अपना जो है, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब थोड़ी बहुत मदद करने के लिए उसके दोस्तों ने भी क्या की, पोर्शंस कुछ ना कुछ किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक साथ 100 पेसोज इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो जो है फार्मर को आधे हिस्से से, 100 पेसोज के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही कुछ ज़्यादा बेचने के लिए काबिल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने जो है एनवलप में वो मनी रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट, उसके साथ एक लेटर जिसमें एक सिंगल वर्ड था एज अ सिग्नेचर कोड। और जो है क्या हुआ, अब देखो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत समझते हैं। जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पेसोज एक साथ इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं था, तो जो है वो हाफ से कुछ थोड़े से ज़्यादा पैसे उसको भेज पाया। तो उसने मनी रख दिया एनवलप में, लेंचो का एड्रेस डाल दिया, और उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कोड जो है उसका सिग्नेचर कर दिया। नाउ सी फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जो है थोड़ा सा जल्दी आ गया देन यूजुअल, मतलब जब वो आता था उससे थोड़ा सा पहले आ गया पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या लेंचो के लिए वहाँ पर कोई लेटर है, वो देखने के लिए आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो वो पोस्टमैन खुद था जिसने उसको वो लेटर हैंड ओवर किया, लेटर दिया। जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंस द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कॉन्टेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, अब उसको हैंड ओवर कर रहे थे, उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। कॉन्टेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन कि भाई किसी इंसान की हमारी वजह से हेल्प हो रही है, उसका फेथ ब्रेक नहीं हो रहा। तो जो था पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था सेटिस्फैक्शन उस आदमी की हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक बहुत अच्छा काम परफॉर्म किया था। किसने, पोस्ट मास्टर ने। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जो है उसने सरप्राइजिंगली, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया पैसे देखने पे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जितना कि उसका कॉन्फिडेंस था भाई, अब उसको लेटर मिला भगवान से, सब कुछ मिला, तो उतना सरप्राइजिंगली उसका जो था वो रिएक्शन नहीं आया। बट लेकिन वो एंग्री हो गया, वो गुस्सा हो गया। क्यों, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट करे तो लेंचो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। लेंचो बोलता है भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो मना कर सकता जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू अ विंडो, लेंचो जो है विंडो के पास आया, टू आस्क फॉर अ पेपर और इंक, पेपर और पेन, बेसिकली इंक जिससे वो लिखने वाला था उसके लिए पूछा लेंचो ने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस में लगी रहती है लिखने के लिए लेटर वगैरह, उस पर क्या किया, उसने लिखना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब आईब्रो के ऊपर झुर्रियाँ, जैसे भाई हम गुस्सा होते हैं हमारी नहीं आ जाती, उनके साथ लेंचो ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। कोस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो कि वो अपने आइडियाज़ को उसमें पेपर पे एक्सप्रेस करना चाह रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू अ विंडो, वो विंडो के पास गया दोबारा जहाँ से उसने पेन लिया था, और वो स्टैम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिसने उसको ऐसे जैसे हम चिपकाते हैं ना, देन अफिक्स, उस पर जो है स्टैम्प को लगाया। देखो ये लेंचो का दिखाया गया है, इधर ये लेंचो है और ये इधर लेटर सबमिट कर रहा है और ये स्टैम्प वगैरह के लिए हो गया। तो इस पिक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाया गया है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी कोहनी से जो है उसको एनवलप पे स्टैम्प को चिपकाया। द मोमेंट द लेटर टेल इन टू द मेल बॉक्स, तो जिस मोमेंट में लेंचो ने क्या किया, वो लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर तुरंत गया, वेंट टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए। आप देखो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो लेंचो लिखता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ मेरे तक 70 पेसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी,
डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे मत भेजना थ्रू द मेल, मतलब मेल के थ्रू मुझे वो मनी मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। बेसिकली वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा है, चोर बोल रहा है, जो उनके पैसे इसका मतलब पैसे चुराते हैं वो बोल रहा है वो पोस्ट ऑफिस को लेंचो। लास्ट में ये सब लिखते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर क्या शो कर रहा है, आप देखो लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ था गॉड पे, अब पोस्ट उसको पता ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प करी है और वो ये सब लिखता है। तो गाइस ये हमारा चैप्टर था। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक इंसान जब हार जाता है तो भगवान पे फेथ दिखाता है, और जो लोग जिनको उनका एनवलप मिलता है वो उसको सबसे पहले तो फ़नी फाउंड करते हैं और फिर लास्ट में वो डिसाइड करते हैं लेंचो की हेल्प करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कभी भी फेथ लूज़ नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल द वर्ल्ड हर जगह अच्छे इंसान होते हैं जो कि हमेशा रेडी होते हैं हेल्प करने की एक दूसरे की। तो गाइज़ ये हमारा चैप्टर था, दिस वॉज आवर चैप्टर। सो हाउ वॉज इट, काइंडली कमेंट। और आपको कहीं भी इस चैप्टर में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करो। और अगर आपको कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू माय वीडियो कि ऐसे इम्प्रूव हो सकती है, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट मी कि आप ऐसे करो, ये वाला चैप्टर पढ़ाओ, अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी टाइप ऑफ डाउट, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कुछ भी चाहिए, काइंडली कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।